है और ये सिस्टर सिविल सिटी लुधियाना के रहने वाली हैं। ये बहन जन्म से मसीह में है और 6 साल से सूरज भान मसीह मिनिस्ट्री मलकपुर लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही ये है कि इस बहन अप्रैल 2024 में इन्होंने अपनी 12th कंप्लीट की। उसके बाद मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक एग्ज़ाम था जो 25 जून 2024 को था। इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया। फिर जुलाई में जब इनका रिज़ल्ट आया तो इनके मार्क्स बहुत कम आए, जिसकी वजह से इन्हें अनक्वालिफाइड कर दिया गया। फिर जब इन्होंने एक और यूनिवर्सिटी से अपनी फर्स्ट काउंसलिंग निकल की बेटी की गवाही क्या है, आप खुलकर कलीसिया को बताएं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। ये गवाही मेरी बेटी की है और मेरा नाम सचिन है और ये यहाँ पर टेस्टिमनी टीम में सेवा करती हूँ, मैं वर्शिप टीम में करता हूँ। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के डरवैयों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसने जब अपना मेडिकल क्लियर किया तो एक टेस्ट होता है जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होता है, PPMET टेस्ट, जो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए आपको वो टेस्ट देना पड़ता है और ऑल ओवर इंडिया में सारा टेस्ट होता है। और इसने पढ़ाई तो काफ़ी की थी, लेकिन किसी कारणवश इसका रैंक थोड़ा कम आया, जिसकी वजह से इसके मार्क्स कम आए तो इसको सीट नहीं मिल रही थी। तो जब फर्स्ट काउंसलिंग हमने देखी तो इसका उस लिस्ट में नाम बिल्कुल नहीं था, तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। हमने सोचा चलो अगली लिस्ट में सेकंड काउंसलिंग में इसका नाम आ जाएगा। फिर सेकंड काउंसलिंग की हम वेट करने लगे और प्रार्थना करते रहे, लेकिन जब सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट आउट हुई तो उसमें भी नाम नहीं आया, तो हम और भी ज़्यादा परेशान रहने लगे। फिर हमने खुदा के दास के साथ, हमारे स्पिरिचुअल फादर जो पास्टर सूरज जी, उनसे बात की, इसके बारे में बताया तो उन्होंने एक ही बात बोली, एक ही वर्ड हमें दिया कि ये जो यहाँ पे सेवा करती है ना, तो परमेश्वर इसको कभी भी इससे मतलब अलग नहीं रहने देगा किसी भी, इसको ऑनर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इसका कोई भी नुकसान नहीं। क्योंकि हमें ये ऐसे लगता था कि इसका साल कहीं वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर सीट नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट ईयर हमें फिर से इसकी कोशिश करनी पड़ेगी उस सीट के लिए, या फिर किसी और स्ट्रीम में चले जाते हैं जो हम नहीं चाहते थे। आपने बताया कि 4 बार इनकी काउंसलिंग हुई लेकिन कहीं भी यूनिवर्सिटी में इनका नाम नहीं आया जी, जिसकी वजह से ये बहन बहुत परेशान हो चुकी थी। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार काउंसलिंग हो चुकी थी और हमने देखा कि इसका उस लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा था। हम प्रार्थना में भी लगातार थे, लगातार सेवा में भी थे और परमेश्वर के दास हमेशा ये वर्ड भी हमें देते थे कि तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब सही होगा, जो भी होगा सही होगा। और जब 5th काउंसलिंग की बारी आई तो रात को 1 बजे वो जो लिस्ट है वो आउट हुई थी, क्योंकि जो 29 तारीख थी उन्होंने बोला था हम 29 तारीख को लिस्ट आउट हो जाएगी, लेकिन शाम तक लिस्ट आउट नहीं हुई थी, संडे तक। और हमने बोला संडे तक, शाम तक भी नहीं हुई तो अब तो शायद नेक्स्ट ईयर ही हमें करना पड़ेगा। काफ़ी डिसअपॉइंट थे और इसको भी मैंने देखा कि इसको हम हौसला तो देते थे, लेकिन बीच में हम भी टेंशन में थे, मेरा पूरी फैमिली टेंशन में थी, क्योंकि अगर बच्चा परेशान है तो माता पिता तो परेशान होते ही हैं। और लेकिन जब हम, इसने सुबह जब ये उठी तो मैंने इसको कुछ नहीं बोला, मैं ड्यूटी पे चला गया था, लेकिन फिर इसने सुबह जब उठी और इसने वो चेक किया तो इसने मुझे बताया कि पापा मेरा लिस्ट में नाम आ चुका है। और हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुए। एक तो इसका साल बच गया और परमेश्वर ने इसके ऊपर अपना हाथ रखा है और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में इसको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका है। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो एडमिशन कार्ड जिसको मिल चुका है। अब मंडे से ये कॉलेज ज्वाइन कर रही है। तारीफ करें जोर से सभी जन, ये महान काम है जो परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया है। कि आपने देखा कि जब आप परमेश्वर के भवन में सच्चे मन के साथ सेवा करते हो तो वो फ्रूट आपको जरूर देता है, जैसे इस बहन ने परमेश्वर के भवन में सेवा को किया और परमेश्वर ने इनके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया और एक अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आप बताओ। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, बार बार हो, बार बार आप फेल हो रहे हैं, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना परमेश्वर में। आपने कुड़कुड़ाना नहीं है परमेश्वर के लिए, मैं सेवा करता था या करती थी फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों, नहीं, नेवर नेवर, कभी भी आपने ऐसे नहीं करना। आपने अड़े और खड़े रहना है। जो परमेश्वर वो सरकारें चेंज करता है, रूल चेंज कर देता है।
हालेलुया। और जब वो रूल चेंज करता है तो वही रूल चेंज करता है जो आपके ऑनर के लिए होता है। आपको कभी भी वो फेल नहीं होने देगा, कभी भी वो किसी भी चीज में आपका मतलब डिले नहीं करेगा आपकी किसी भी काम को। जो भी करेगा वो बेस्ट करेगा। हालेलुया। मैं इसके लिए परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम हमेशा हमारे लिए प्रार्थना में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, और हम उस ग्रेस के जरिए, उस अभिषेक के जरिए आशीषों को लेते हैं। सबको जय मसीह।